होंडा CG125 डिलक्स। शॉक बहुत सख्त हैं, ख़राब किस तरह से चेक करने हैं और सही किस तरह से चेक करने हैं, इनको किस तरह से स्मूथ किया जा सकता है, ये सब के लिए आज की वीडियो है। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान, आपको क्लासिक होंडा चैनल पे शामिल है। शाक की आवाज़ सुनिए, ये ख़राब शाक है, ये सही शाक है। ये किस तरह से हुए, ये सब के लिए आप मुकम्मल वीडियो देखें। यहाँ आप सबसे पहले शाक जो है वो रिमूव कर लेंगे बाइक से। एक भी रिमूव किया, दूसरे को भी आप रिमूव करें। इसको थोड़ा सीट पे हाथ रख के प्रेस करें ताकि ये रिमूव करने में आसानी हो। ये सिलेंसर नीचे चला गया। ये इन शाकों को आपने खोलने के लिए शिकंजे में कस लेना है। शिकंजे में कसने का ये तरीकाकार है, पहले आप उसका हेड जो है वो उसको आप फंसा लें, रख लें, फिर इसके अंदर यहाँ आप बोल्ट लगाएं, इसको आप टाइट करें। ये आप टाइट करते जाएंगे, देखें ये जो सिरा है ये बाहर निकल रहा है, जहाँ से हमने इसको खोलना है। अब इसको यहाँ से नीचे इसके नेट लगा हुआ है, इसको चाबी से पकड़ के तो इसको खोलें। यूँ ये खुल गया। खोल के तो इसके जो है आपने स्प्रिंग और ये पंप जो है वो बाहर निकालना है। बहुत आसान तरीका है, ये आप अपने घर पे आराम से कर सकते हैं। किसी भी शिकंजे में शाक को आप फंसा सकते हैं। सफाई का ख्याल रखेंगे ताकि उसके अंदर ज़र्रात न रहें। ये नेट भी खोल लीजिए। ये बड़ा बेटा, वो नेट खोलने के बाद और हेड खोलने के बाद आप इसको जो है वो शिकंजे से रिमूव करें। यूँ आपने इसको ये पंप जो है रिमूव कर लेना है। अब पंप की जो क्वालिटी है, जो हालत है, कंडीशन है, आप उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल फ्रीली, और इसके अंदर प्ले आ चुकी है। इसके अंदर से जो इसके ज़रूरी अशिया हैं वो आपने पार्ट्स निकाल लेने हैं ताकि दोबारा फिट कर किए जा सकें। पार्ट्स को आपने थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेना है ताकि उनका अंदर ज़र्रात जो हैं वो बाकी न रहें। ये नया पंप है, इसकी आप सूरत हाल देख सकते हैं। ये नया, ये पुराना और ये नया। नए और पुराने में बहुत फ़र्क है, आपने देख लिया। सबसे पहले आपने उसको हेड को उसके ऊपर फिट करने से पहले टाइट कर लेना है ताकि वो बाद में प्रॉब्लम ना करे। पंप के अंदर आपने ये फिटिंग डाल के तो आपने वापस स्प्रिंग को अब फिट करना है। यूँ आप उसको टाइट करते जाएं शिकंजे को, और इसके अंदर वापस बोल्ट लगाएं। आप टाइट करें, घुमाएं, इसको टाइट कर दें। ये इसका हेड जो है यहाँ से बाहर आ चुका। अब इसके ऊपर आपने इसको हेड लगा देना है। टाइट कर दीजिए अपने, अच्छी तरह से इसको आपने टाइट करना है ताकि इसमें किसी किस्म का कोई मसला न रहे। अब आप इसको दोबारा रिमूव करें। ये जी आपका शाक बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक शाक आपका तैयार होकर बाहर आ चुका है। अब दूसरे की बारी है। दूसरे को भी सेम प्रोसेस में आप इस शिकंजे के अंदर फंसा के तो इसको टाइट करेंगे। यहाँ थोड़ा सा जो शिकंजा है ये थोड़ा सा हैवी हो तो फिर जल्दी इसमें फिट आ जाता है, लेकिन यहाँ हमारे पास शिकंजा थोड़ा सा छोटा है, मीडियम साइज़ का, इसलिए इसको थोड़ा फंसाने में तक दिक्कत होती है। तो यूँ अगर इसकी जो सुराख बराबर नहीं तो यूँ आपने घुमा के उसको बराबर कर लेना है। वहाँ उसमें आपने दोबारा बोल्ट लगा लेना है। बोल्ट लगा के अब आप इसको दोबारा टाइट कीजिए। टाइट करने से इसका जो हेड है ये देखिए ये बाहर आ चुका है। ये जब बाहर आएगा तो इसको आपने यूँ चाबी से पकड़ के नीचे बोल्ट को, नेट को चाबी से पकड़ लेना है, और इस हेड को आपने किसी भी चीज़ से की मदद से घुमा लेना है, पेचकस की मदद से, रेंच की मदद से। ये अगर नहीं खुल रहा है तो आप इसने इसको एडजस्टेबल से जो है वो पकड़ के इस रेंच से पकड़ लेना है। यूँ इसको खोलें और छंड डे ज़रूर लगाएं ताकि साफ हो जाए। ये दूसरा पंप हमने रिमूव कर लिया। पंप की हालत आप देख रहे हैं, बहुत ही ख़राब। ये फिटिंग आपने पंप से ले लेनी है। तमाम फिटिंग्स को आपने थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लिया। ये नया पंप है। नया पंप के अंदर आपने इस फिटिंग को लगा लिया, पंप को स्प्रिंग के अंदर लगा लिया। बहुत ही आसान है। शिकंजे के अंदर इसको आपने कस लेना है। टाइट कीजिए,
ये इसका हेड जो है वो बाहर आ चुका। इसके ऊपर इसका हेड लगा दे। टाइट आपने खूब करना है ताकि रास्ते में कहीं खुला हुआ ना हो। ये दूसरा शार्क भी बिल्कुल फिट हो चुका। इसको शिकंजे से रिमूव करें। अब शार्क फिटिंग की बारी आ गई। शार्क फिटिंग में आपने जो है दोनों साइडें आराम से रख के पहले सलेंसर वाली साइड आपने फिट करनी है। इस शार्क के बोल्ट जो है नेट बोल्ट आपने टाइट कर लेने। दूसरी साइड का शार्क आप लगाएं और इसके अंदर इसके जो बोल्ट लगते हैं उनको आपने अच्छे से टाइट कर लेना है। और इस तरह से आपके शार्क बिल्कुल। तस्वीर और आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है अपने दोस्तों तक फैलाएं। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार कीजिए। मिलते हैं और किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।